वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे वडोदरा का फेमस सेव उसल कैसे बनाया जाता है। उसके पहले सबसे पहले तो सूखे हरे मटर आते हैं, उसको हमें अच्छी तरह से 6 से 8 घंटे तक भिगो लेना है। उसके बाद इस मटर को हमें एक प्रेशर कुकर में डालकर स्वाद अनुसार नमक डालकर 4 से 5 विसल आने तक हमें प्रेशर कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे मटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। मटर को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस उतना ही कुक करना है कि जितना हाथ में लेकर हल्का सा प्रेस करने पर वो इस तरह का हो जाए। अब हमें तकरीबन 1/3 कप मटर को अलग से निकाल लेना है। बचे हुए मटर में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर 1 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंडर की हेल्प से हमें पीस लेना है। ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी पतली होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसको तड़का लगाने के लिए एक पतीले में तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब उसमें हमें डालना है 3 to 4 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड अनियन। अनियन को सौते करने के बाद उसमें हमें डालना है अब 2 टेबलस्पून बेसन। उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ध्यान रहे हमें यहाँ पे बेसन को स्किप नहीं करना है। बेसन डालने से इसकी कंसिस्टेंसी जो स्ट्रीट स्टाइल सेव उसल में होती है वैसे ही आएगी बिल्कुल। बेसन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो मटर पीस लिया था वो हमें डाल देना है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जितना सेव उसल मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए फिर से पकाना है। 8 से 10 मिनट पकने के बाद ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है। अब इस स्टेज पे हमें जो मटर हमने अलग से निकाल लिया था वो थोड़ा ऐड कर लेना है और उसमें से 3 to 4 टेबलस्पून जितना बचा लेना है, वो आगे तरी में यूज़ होगा। मटर डालने के बाद फिर से हमें इसे 10 से 12 मिनट तक ढककर अच्छे से पका लेना है। पकने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस डालकर हमें इसे फ्लेम से उतार लेना है। ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब बना लेंगे हम उसकी तरी। उसके लिए एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसको गर्म कर लेना है। फिर उसको साइड में रखकर तो हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून सेव उसल मसाला और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल लेना है। अब हमने जो 2 टेबलस्पून मटर बचा के रखे थे उसको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर वो भी हमने ऐड कर लिया है। अब वापस से इसको फ्लेम पर रखकर हमें अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक कुक होने देना है। तेल को ठंडा करने का रीजन यही था कि मसाले हमारे जल ना जाए। सेव उसल मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्किप किया है। बटर डालकर फिनिश ऑफ करें। अब चीज़ तरी सेव बनाने के लिए हम एक बोल में ये अजवाइन सेव लेंगे। उसमें थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन अनियंस डालेंगे और 1 टेबलस्पून जितना बटर डाल लेंगे। अब हमें इसमें 4 to 5 टेबलस्पून जितना वो तरी बनाई थी वो डाल लेनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप तरी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे इसमें सॉल्ट नहीं डालना है क्योंकि चीज़, बटर और तरी में ऑलरेडी सॉल्ट है। अब हमें तकरीबन 1 क्यूब जितना चीज़ को ग्रेट कर लेना है और इसमें डाल लेना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी चीज़ तरी सेव रेडी है। तो चलिए अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। सबसे पहले तो हमें प्लेट में सेव उसल की जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसको डाल लेना है। अब हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ ग्रीन अनियन। अब हम उसमें डालेंगे अजवाइन सेव। ऊपर से तरी डाल देंगे। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो तरी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम चीज तरी सेव बनाई है वो डाल लेंगे। हमारे बन रख देंगे और इसको फिनिश ऑफ करेंगे स्लाइसेस ऑफ लेमन के साथ।